ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 22। दृढ़ धनमा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार दृढ़ धर्मा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बात लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सामा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नून, समुद्र नून, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमाशादि, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मास है, फलों में जंबीरी, नींबू मास है, धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास हैं, और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया। सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिग्रू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृषिक आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंकटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रवय, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मशाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीतिर्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे अथवा घृत पान करे।
अथवा दुग्ध पान करे अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास, व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं हैं। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 12 अध्याय हरिशरणम। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 23। दृढ़धन्वा राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धन्वा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धन्वा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील, रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगिनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ
अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा, राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे ग्रह में आए हैं, आपसे देखा गया मैं ताप पुंजस से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरू पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हों, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना, शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी वृद्धा द्वादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद है। जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्र चित्त होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर
मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप करने वाले को तुम्हारा जाति और बंधनों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं हुआ। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर भी तुम निर्जन वन को गए। हे महीपति, वन में जाकर अनेक पक्षियों को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृष्णा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया, उस वन के बीच से कौन लाया। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वटवृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य क्रम कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अई सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभानने, और जो कुछ कंद आदि हों उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों और कंदिकों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करे। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से
जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद को जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन हो गया। बाद तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा करने वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृतांत को कहा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोविंशो अध्याय। हरि शरणम।